हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा एक्सरसाइज 1 है सॉलिड स्टेट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। और ये सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स ये सवाल पूछा ही जाता है और कई बार 4 मार्क्स से भी इससे सवाल आया बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा चैप्टर है क्लास 12 का सॉलिड स्टेट। इन ये चैप्टर में हम लोग कई टॉपिक को कवर करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमorphous सॉलिड, और ये दोनों सॉलिड में ज्यादातर एक्सप्लेनेशन है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। उसके बाद क्रिस्टलाइटिस एंड यूनिट सेल विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, और इससे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से लेकर 2 मार्क्स सवाल पूछा ही जाता है। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है डिफेक्ट और इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, इससे 4 मार्क्स का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 2 मार्क्स का भी सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इससे भी कई बार ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा गया है, जहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और साथ में पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरह से कई सवाल पूछा गया। ऑब्जेक्टिव से लेकर 2 मार्क्स तक सवाल पूछा गया है। और उसके बाद हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समथिंग इसमें देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग और भी कई टॉपिक को कवर करेंगे, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद ये हमारा चैप्टर एंड होता है। हमारा पहला है सॉलिड स्टेट क्या होता है। इस जाने से पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि सॉलिड स्टेट आया कहाँ से। तो सॉलिड स्टेट जो आया है वो मैटर से आया है। मैटर होता क्या है, रियल में मैटर क्या है? तो दुनिया की सारी वस्तु पदार्थ ये आप जो देख पा रहे हो, और कुछ चीजें ऐसी भी है, कुछ वस्तु ऐसी भी है जो दिखता नहीं है लेकिन वो भी मैटर है। मैटर होता क्या है? द ऑब्जेक्ट विच हैव सम मास, वैसा वस्तु जिसके पास कुछ मास होता हो, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस नॉन एज मैटर। मैटर क्या होती है? तो ध्यान रखना, मैटर द ऑब्जेक्ट विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस नॉन एज मैटर। मैटर एक वस्तु है, मैटर जो है वैसा वस्तु है जिसके पास कुछ स्थान होने चाहिए और उसके पास कुछ मास भी होना चाहिए। जो कुछ स्थान को ऑक्यूपाई करता हो और जिसके पास कुछ मास होता हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। जिसमें अगर मान लिया जाए कि ये मार्कर क्या मैटर है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसके पास कुछ मास होता हो। अब यहाँ पर इमेजिन करो, ये मार्कर है, मार्कर को अगर हम इसको मेजर करें तो इसका कुछ मास आएगा ग्राम समथिंग में, तो इसका कुछ मास आएगा। क्या ये कुछ स्पेस गिरेगा? आप यहाँ पर देखो, ये बोर्ड आप देख रहे हैं पूरा व्हाइट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो व्हाइट दिख रहा है तो दिख रहा नहीं, मतलब ये जो मैटर है कुछ स्थान भी घेर रहा है। तो मैटर जो होता है जिसके पास कुछ मास होना चाहिए और कुछ स्थान भी घेरता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल, पेन्स, बुक, ब्लड, वुड, बोर्ड, एलिमेंट में 118 एलिमेंट जो है लगभग वो सारे आ जाएगा। मिक्सर क्या होती है? मिक्सर 2 या अधिक पदार्थ के कंपोजिशन से मिलता है, मतलब 2 या अधिक पदार्थ के मेल से, आपका 2 या अधिक पदार्थ को मिलाने से मिक्सर बनता है। तो मिक्सर शब्द, और इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को क्लासिफाई किया जाता है उसके फिजिकल नेचर के, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जहां पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ऐसे जिससे हम क्लास 9 और क्लास 11 में से पढ़ लेते हैं। तो बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन। ये मैटर की 5 स्टेट होती है, लेकिन जनरली हम लोग मुख्यतः अगर बात करें हम 3 को ही डिस्कस करते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। और ये सारे जो है मैटर का स्टेट है। तो ये मैटर का स्टेट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम ये जो मैटर का स्टेट है यहाँ पे ये चैप्टर के फॉर्म है और सॉलिड स्टेट है, मतलब कि सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी हम और नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। केमिकल नेचर के बेसिस पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में, एक है प्योर मैटर और एक है इम्प्योर। प्योर बोले तो शुद्ध पदार्थ और इम्प्योर बोले तो अशुद्ध पदार्थ। तो यहाँ पे प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर।
तो मैटर को केमिकल नेचर के बेसिस पे या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसे दो पार्ट में बांटा गया है। एक हमारा प्योर सब्सटेंस आया है और ये जो प्योर वाला जो मैटर है इसे दो पार्ट में बांटा गया है। एक इसमें आता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है वो सिंगल टाइप के एटम से के मेल से बनता है, मतलब कि एलिमेंट में सिर्फ सिंगल एटम होता है। लेकिन जो कंपाउंड होता है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के कंबाइन से बनता है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम के कंबाइन से ये बनता है। उसके बाद अगर दूसरा जो है मैटर का केमिकल नेचर के बेसिस पे इम्प्योर मैटर, और ये जो इम्प्योर मैटर है इसे हम लोग जनरली कहते हैं मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर है दो पार्ट में से क्लासिफाई किया गया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? दो पदार्थ को मिलाने से जो पदार्थ बनता है, दो हो या फिर दो से अधिक पदार्थ हो, ये दो पदार्थ मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम पानी में चीनी डाल दें तो ये हमारा जो चीनी और पानी जो मिला एक तरह का मिक्सचर बना है चीनी और पानी का। ये आपका दो तरह से होता है, एक होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। जिसमें या फिर जिस मिक्सचर में पार्टिकल का जो कंपोजिशन हो यूनिफॉर्म हो उसे हम लोग कहते हैं होमोजीनियस, मतलब कि पार्टिकल जो है एक समान दिखे और उसका स्वाद भी एक जैसा। फॉर एग्जांपल अगर हम चीनी को पानी में डालते हैं और समटाइम्स के बाद इसका सारा पार्टिकल मिक्स हो जाता है तो लुक लाइक अगर देखा जाए इसको देखने के नज़रिए से तो जो आपका पानी और चीनी से मिल के जो मिक्सचर बना है वो एक जैसा दिखेगा। और हेटेरोजीनियस की अगर बात करें, आप अगर पानी में आप कोई बालू कंकड़ पत्थर अगर आप डाल देते हैं तो देखते हो कि दोनों चीज़ दिखेगा, तो ये होता है हेटेरोजीनियस। मतलब कि आप जो सब्सटेंस डाल रहे हो मतलब कि दोनों सब्सटेंस या फिर डिफरेंट सब्सटेंस दिखता हो, मतलब कि देखने के नज़रिए से अलग अलग दिखता हो। होमोजीनियस में एक जैसा दिखेगा, मतलब सारा जो कंपोजिशन है आपका फुल्ली यूनिफॉर्म होता है। जैसे में आप अगर बात करें अगर हम ब्लड की भी बात करें तो कैसा है? ब्लड भी कई आपका एलिमेंट हो गया, इस केमिकल से बना होता है, इसमें प्लाज्मा भी होता है, कैल्शियम भी होता है और समथिंग और ना जाने क्या क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर एज अ कोल्ड ड्रिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी आपका कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। उसमें कई आपका पदार्थ मिलाया जाता है और उस मिल से आपका एक मिक्सचर तैयार होता है जो देखने में और स्वाद में एक जैसा। अभी नहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो ऊपर वाला मीठा कम लग रहा है, नीचे वाला ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद हमारा जो सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट होता है, हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सॉलिड। सॉलिड होता क्या है? ऐसे हम देखें सॉलिड जो है मैटर का एक स्टेट है, ऐसे मैटर का 5 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। तो इसमें मैटर के ये पांचों स्टेट में मुख्यतः हम लोग 3 का डिस्कस करते हैं, लेकिन ये तीनों में से हम सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है हमारा सॉलिड। सॉलिड होता क्या है? तो दैट स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की वह अवस्था है। सॉलिड क्या होता है? दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। ये 9th क्लास के बेसिस पे होगा, इस तरह से 9th क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में समथिंग इस तरह से। तो सॉलिड होता क्या है? सॉलिड दैट स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की वह अवस्था है विच हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, जो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम को रखता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए यहाँ पे आप ये बोर्ड को भी देखिए आप, तो इसका अगर शेप देखा जाए तो इसका शेप निश्चित है। ये नहीं कि कुछ टाइम के बाद ये दब जाएगा या फिर कुछ टाइम के बाद ये सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा या फिर बहने लगे, ऐसा तो है नहीं। इसका शेप क्या है? डिफिनिट है। आप इस्तेमाल कर मार कर भी देख सकते हैं, इसका शेप क्या है? डिफिनिट। ये जिस तरह से है वैसी रहेगा, ना बढ़ेगा ना छोटा होगा ना फैलेगा, कुछ नहीं। इसका शेप क्या होता है? डिफिनिट। और इसके पास इसका वॉल्यूम भी होता है। तो दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। और इसका दूसरी तरह से डिफिनेशन भी लगा सकते हैं और ये डिफिनेशन काफ़ी ज़्यादा वैलिड है। ऐसा तो दोनों वैलिड है और लेकिन बेस्ट अब हमारा ये लगता है दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैटर की वह अवस्था जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स में कौन कौन हो सकता है? चाहे एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल्स। तो दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड सॉलिड। तो ये हमारा सॉलिड का डिफिनेशन हुआ। अगेन फिर अगर हम इसको रीड करते हैं, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब कि जो सॉलिड है
वो कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनता है। तो वही बोलता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इसका है, चाहे एटम हो, आयंस हो या फिर मॉलिक्यूल हो, आर बॉन्डेड विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे में अगर हम बात करें, ये जो मार्कर है, इस मार्कर में आप देख रहे हैं, मार्कर भी कई छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन ये पार्टिकल जो बना है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपका बॉन्डेड है, जिसके कारण ये आप जल्दी से टूट नहीं सकता। जैसे में जिसका लूज रहता है, आप इस्तेमाल कर सकते हो वाटर में भी वाटर का भी पार्टिकल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो सॉलिड के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसके कारण उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो सेम इसी तरह से इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बॉन्डेड होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अगले क्लासिफिकेशन का। तो सॉलिड का एग्जाम्पल क्या आ सकता है, जितना आप देख रहे हो कि हमारा चारों ओर देख रहा है, ज़्यादातर हम सॉलिड ही देखते हैं और ज़्यादातर हम सॉलिड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए हम, सोडियम, कैल्शियम, आइस, बर्फ, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, नमक, डायमंड, ग्रेफाइट एटसेट्रा, ऐसे हमारे अराउंड बहुत सारा सॉलिड है। तो ये हमारा हुआ सॉलिड, और ये हम डिस्कस किए मैटर क्लासीफाई किए, मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल नेचर के बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे, और फाइनली हम सॉलिड तक पहुंच गए। यहाँ तक ऐसे तो ये 2 मार्क्स में सवाल पूछा व्हाट इज सॉलिड, ये बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है कि सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है, डिफाइन दिस सॉलिड। 2 मार्क्स का सवाल ये भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे हम, सॉलिड का प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड लाइक अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे अक्सर सवाल पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे 2 मार्क्स का हो। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं और देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम डेली आपके पास हमारे इस तरह से वीडियो पहुँचता रहे। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।